नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज इस कार्यक्रम में हम फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, ये ऑपरेशन अभी जारी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इंडियन आर्मी ने इन हमलों को नाकाम करने के साथ ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान को चेताया था कि अगर कोई गलती की तो जवाब तगड़ा दिया जाएगा। अब आगे और क्या कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है, इस पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। अगर पाकिस्तान को अभी भी कोई शंका है तो वो दूर कर ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीमा पार दुश्मनों पर भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान को झकझोर दिया है। वही अब पाकिस्तान बदले की धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत ने उसे चेताया था कि अगर कार्रवाई की गई तो जवाब पहले से ज्यादा करारा होगा। गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान की भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इससे पहले बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की कई लोकेशंस पर एयर डिफेंस रडारों और सिस्टम को निशाना बनाया। वही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद भी ये साफ कर दिया गया है कि भारत तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जाहिर सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर की गई कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकी ढेर हुए। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक है, जिसका अगला चरण और ज्यादा बड़ा हो सकता है। वही सर्वदलीय बैठक के बाद सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने की बात दोहराई। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। सवाल ये है कि भारत की मुंह तोड़ कार्रवाई के बाद अब आगे क्या सीमा पर हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल भारत ने एक सख्त संदेश दिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने और कोई गलती की तो अगली कार्रवाई पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, भारत की नई रणनीतिक सोच का संकेत है। पाकिस्तान की धमकियों से भारत डरता नहीं, बल्कि अब हर कदम सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ ऋषि दीक्षित और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आपने केंद्रीय मंत्री को भी सुना है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसके क्या मायने हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधने की कोशिश की, जिसको विफल कर दिया गया। इसके बाद हमने उनका एक तरह से डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया है। अब आगे क्या? आगे देखिए होता है क्या। जो अब जो शुरुआत से 7 तारीख का जो हमारा एक्शन था जी, वो हमारा आत्मरक्षा का जवाब था। आत्मरक्षा के लिए हम स्वतंत्र थे, वो एक्शन लिया।
कल की जो घटना हुई और उसका जो आज हुआ, वो हमला और हमले का बदला, लड़ाई में ये सब चलते हैं जी। अब क्वेश्चन आता है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि किसके पास कौन सा हथियार, किसके पास कौन सी मिसाइल, ये सारे चैनल्स में ज्यादातर चर्चा बड़े बड़े विशेषज्ञ इस पर बातें कर रहे हैं। हम उस बिंदु पे जाएंगे कि जिससे हालात पैदा हुए, इनका आगे असर क्या पड़ने वाला है और किसको कहां पे समझदारी दिखानी चाहिए, कौन बैक फुट पे है और कौन फ्रंट पे खेल रहा है। तो कहानी शुरू होती है तो बहुत पहले से, लेकिन ये फिलहाल की कहानी पहलगाम घटना 22 अप्रैल से शुरू होती है। उसके बाद से जो हमारा धर्म बनता था आत्मरक्षा का, जो कि इंटरनेशनल नियम भी है कि आत्मरक्षा में आप कदम उठाइए, और सारी विश्व समुदाय ने इस चीज को कहा कि आपको पूरा हक है और हम आपके साथ में हैं। उसका प्रेजेंटेशन जो साम दाम दंड भेद कि हर तरह से हमने चारों तरफ से चाक चौबंद होकर के एक छोटी सी घटना, आतंकवादी घटना और बड़े लेवल पे, वार लेवल पे जाने की घटना को बड़ी संजीदगी से छोटे को बड़े से बड़ा समझ करके, बहुत मैग्यूटली टाइम के साथ में सबको सलाह में रख के, पूरी मतलब नेशनल कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ रख करके और उनसे बता करके कि ये हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो इससे एक सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि आज की डेट में आधी चीजें भारत ने अपने आप जीत ली। जब विश्व का सपोर्ट मिल जाता है, झगड़े में अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी खाली आके खड़ा हो जाए, कुछ ना करे, तब भी आपका मनोबल 2 गुना हो जाता है। और जब 10-20 पूरा समाज खड़ा हो जाए, वर्ल्ड कम्युनिटी खड़ी हो जाए, तो आप जो है आधी नहीं लगभग पूरी लड़ाई जीत चुके होते हैं। और जो लड़ाई का मतलब नहीं, पाकिस्तान से लड़ने की बात ही नहीं करते, क्योंकि हमसे लड़ने लायक नहीं है जी। अब बात आती है जो कल इन्होंने किया है, और ये पूछा गया पिछले भी चर्चा में, ये 15 शहरों को जो किनारे थे उन्हीं को टारगेट क्यों किया। आप हमने सबने देखा होगा, कबड्डी का गेम होता है। कबड्डी के गेम में जो टीम चुस्त दुरुस्त और तगड़ी होती है, तो अपोनेंट जब उसको अटैक करते हैं ना, वो उसके बीच की मिडिल रेखा क्रॉस करते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि अब जाना तो है, लड़ना भी पड़ेगा। तो कोशिश ये रहती है कि वो कबड्डी बोल के जाए और टच करके फिर फटाक से भाग के आ जाए। तो कल उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। जब उसको मालूम था कि हम लड़ नहीं सकते हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम इकोनॉमिकली बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, सोशली एज ए नेशन हम सस्टेन्ड नहीं है, आवाम साथ नहीं है, गवर्नमेंट का सुर अलग बज रहा है, तो सेना नायक जो वहां के हैं जनरल साहब मुनीर जी, उनका अलग रुख चल रहा है, ISI का अलग वो चल रहा है। तो जब आप एक तरीके से, और वहां पे वैसे सिविल वार की सिचुएशन है, कई सारे स्टेट्स उन पे जो हमलावर हैं, उनके सेनाओं के, उनके जो पावर एस्टेब्लिशमेंट वहां पे हमला करके कब्जा कर रहे हैं। तो बताइए, घर में जिसके आग लगी हो उसको क्या करना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा मौका दिया था इंडिया ने कि भाई हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर उस सिंदूर की घटना से शुरू हुआ था, जो चुटकी भर सिंदूर किसी का मिटाया गया था, हमारी माताओं बहनों और बेटियों का। तो ये ऑप्शन तो पहले भी उनको मिलते रहे हैं, चाहे अमेरिका ने ऑप्शन दिया हो, चाहे हमने भी कई बार ऑप्शन दिए कि भाई जो आतंकवादी आपने पाल पोस रखे हैं उनको खुद खत्म कर दो। अब सिचुएशन ये है कि आप दूसरे देश में बैठ के और उसको हम कह रहे हैं कि आप यहाँ आतंकवादी हैं, आप उनको पनाह दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पर ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको अच्छे खासे, आप अपनी जनता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से आप रख रहे हैं। तो ये चीजें तो हर कोई देख रहा है ना, लेकिन वही कोर्ट की बात होती है ना कि प्रूफ लाओ, प्रूफ दिखाओ। अब बताइए, जो बॉम्बे में घटना हुई थी, हाफिज सईद को उस पर दोषी ठहराया गया था, सारे प्रूफ दिए गए थे, क्या हुआ उसका, दाऊद इब्राहिम का क्या हुआ, वहां रहते रहते मनाही की जा रही थी। लेकिन उस दिन की जो पहलगाम की घटना हुई है, उससे व्यथित हो गया था मन, जब एक सामने आप उसके हेड ऑफ द फैमिली को सामने कत्ल कर रहे हैं, बेटे के सामने बाप का कर रहे हैं, पत्नी के सामने पति का कर रहे हैं, तो उससे पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी विचलित हुई है। ये इंडिया, भारत के तो अपने सब बेटे बेटियां और परिवार था ही, पूरा विश्व जो है इस घटना से कि इस तरह से किया गया। और धर्म कैसे, धर्म मुंह से पूछने के अलावा में क्या क्या किया, कल में पढ़वाए गए, कपड़े उतरवाए गए। तो एक लेवल होता है किसी चीज का, वो जो उन्होंने किया, तो एक जो है पूरा इसके व्यापक तौर पे इसका जो है विरोध हुआ, लोग कष्ट में हुए और बदला लिया गया। अब कल उसको जो है जब ये कहा गया, इंडिया ने क्लियर किया कि देखिए हमारा झगड़ा आतंकवादियों तक है, हम वार पे नहीं जा रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। अब आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन दीक्षित, सिर्फ 9 जगह पर हमने किया है ना, टारगेट किया है, 21 जगह ऐसी थी, और भी तो वहां बड़े बड़े आतंकवादी बैठे हुए हैं,
तो क्या देखिए, उन पर इसमें कार्रवाई रहेगी आगे? एक चीज समझने की है। अब ये कहना थोड़ा सा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो जिनका काम है वही बोले और वो करके दिखा दे, उसके बाद हम डिस्कशन करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी चीजें सारी आज से नहीं, बहुत पहले से मालूम है। आज हम लोग चर्चा करते हैं जब बैठ करके, लेकिन हम लोग उस प्रोफेशन में हैं, तो ये आज की बात नहीं, डे वन से बहुत सालों से चीजें मालूम, कौन कहाँ रह रहा है, कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। और इतना एडवांस सिस्टम इंडिया के पास में है, हाई टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स के थ्रू, उसके बाद क्या बोलते हैं अपनी एजेंसी जो रहा है उसके थ्रू, लोकल्स के थ्रू, तो कहीं ये नहीं कि पता नहीं है, लेकिन एक उसकी विचारधारा होती है कि चलो ठीक है अवॉइड करते हैं। कभी कभी वो छिटपुट करते रहे, कश्मीर में खुद ही जो है झगड़े की बात चल रही थी, तो चलता रहता है, चलो उस पे उसी लेवल पे उसको न्यूट्रलाइज किया जाता था ऑल आउट ऑपरेशन के तहत। लेकिन जब बाद में इस तरह की चीजें हुई और उसके पहले जो पहलगाम की घटना से पहले जब वहां के जनरल साहब ने एक भड़काऊ बयान दिया, जी, भड़काऊ बयान देने के बाद ही ये घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का तो फिर सपोर्ट। अब कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती है कि बाकायदा वो जो चोला पहने हुए हैं प्रभु जी वो बदल देंगे, कि आप शराफत से पेश आ जाएं, या हमारे यहाँ जो आतंकवादी हैं उनको पनाह जो दे रहे हैं उनको खुद ही जेलों में डाल दें? ऐसी उम्मीद तो पाकिस्तान से की नहीं जा सकती। लेकिन वो जिस तरह से दावे कर रहा है, कल भी उसने दावे किए, आज भी किए कि 15-20 हमने जवान मार दिए, ऐसे दावे क्यों कर रहा है प्रभु जी? देखिए, एक बार आ रहा हूं मैं दीक्षित जी, आपके पास आ रहा हूं जी। ओके ओके। देखिए ब्रजेश जी, पाकिस्तान की जो आदत है वो तो सोची समझी रणनीति के तहत ही वहाँ से आतंकवादी हमारे देश में भेजे जा रहे हैं ना। वो आतंकवादी कैंप, इसके पहले भी हम 2 बार वहाँ पे जो है उन पर हमला किया, नेस्तनाबूद किए, 2 सर्जिकल अटैक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार वहाँ से इनको पालता पोसता रहा है और वहाँ से भारत भेजता रहा है। हमारी सेना, हमारे BSF किनको रोकने का काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हीं को रोकने का काम करती है जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। हर साल हम ऐसे आतंकवादियों को जो है कुछ को मार देते हैं, कुछ को पकड़ लेते हैं। कोशिशें लगातार उनको रोकने की जारी रहती हैं, लेकिन वहाँ से लगातार तैयारी किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। तो ये उनके पाकिस्तान का स्टेट जो है उनका एक ये एजेंडा है कि भारत में शांति कायम ना होने दी जाए, लगातार वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं की जाए, तो उसके तहत वो काम करते हैं। तालिबान भी पाकिस्तान से ही बना था जी, तो अफगानिस्तान के लिए, तो इस तरीके की उनकी हरकतें हैं, तो वो लगातार वो अपनी आदतें तो छोड़ेंगे नहीं, और शायद हो सकता है उनको कहीं से बाहर से फंडिंग भी इसके लिए होती हो, जिस वजह से वो ऐसे करते हैं। अमेरिका का दुर्दांत आतंकवादी उस्मा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही था, वहीं अमेरिका ने उसको मार के गिराया था। तो पाकिस्तान की आदत है, वो टेरर को फंडिंग करता रहता है, टेरर को आगे बढ़ाता रहता है, उन्हीं को पालता पोसता है, वही फौज तैयार करता है। तो इसलिए उसको यदि संभालना है, उसको सिखाना है, तो उसके लिए यही तरीका है। जो उद्दंड बच्चा होता है वो डंडे से मानता है, उसको सजा दीजिए या बार बार सजा दीजिए तो फिर सुधरेगा, कि मैं गलती करूंगा तो मुझे पिटाई लगेगी, बस उसको यही हल है। क्योंकि हमने लगातार पाकिस्तान को समझाने की कोशिश भारत सरकार लगातार करती रही। जब भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, किसी एक को भी व्यक्ति को भी आतंकवादी ने मारा हो, तब भी हमने उनको बताया कि आपके यहाँ से आया हुआ आतंकवादी है। मुंबई की घटना हुई थी, उसके बाद भी हमने सारे सबूत के साथ बताया, जैसा भी कर्नल साहब बता ही रहे हैं, फिर भी अब तो और भी पाकिस्तान सबूत आ गए ना प्रभु जी। जिस तरह से आप आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए, उन्हें पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर आपने उनका, जिसमें दफनाया गया, सलामी दी गई। देखिए ब्रजेश जी, इसमें सबूत की कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। भारत में यदि एक दिशा से आ रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं? सही है। नेपाल से तो आ नहीं रहे हैं, भूटान से आ नहीं रहे हैं, बांग्लादेश से ये आतंकवादी आ नहीं रहे हैं, घुसपैठिए आते हैं वो अलग बात है, श्रीलंका से आ नहीं रहे हैं, चाइना भेज नहीं रहा है, चाइनीज का रंग रूप आकार प्रकार दूसरी तरीके का होता है। ये जो पाकिस्तानी जैसे दिखते हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान के हथियार लेकर आते हैं, वहाँ का खाना पानी लेकर आते हैं, तो एक ही जगह से आ रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन भारत जैसा, चूंकि हमारी एक शांति प्रिय देश रहा है, हमारी एक नीति रही है, हमने आज तक किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान ने ही भारत पर आक्रमण किया, एक बार चीन ने किया। जब भी आक्रमण किया हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम अपनी रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम इसलिए नहीं लड़ते कि उन पर कब्जा करना है या उनके देश में विध्वंस फैलाना है या वहाँ पर कोई अराजकता लानी है। हम अपने देश को सेफ रखते हैं, हम आगे बढ़ने वाले देश हैं। हम कहते हैं अपनी आर्थिक उन्नति करेंगे, अपने किसानों के जरिए उन्नति करेंगे, बांध बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अपने नागरिकों का कल्याण करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे। भारत की नीति रही है। अब पड़ोसी बेकार खतरनाक है, बार बार ऐसी हरकतें करता है, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए हमने लंबे समय तक उसको समझाने के बाद वो नहीं माना, तो उसके बाद हमने ये तरीका अपनाया आत्मरक्षा का, जो अमेरिका करता है। रोकना चाहता हूं, लौट कर आएंगे, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अब सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। तो आप सुन रहे थे
विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से विक्रम मिस्री विदेश सचिव हैं वो बता रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि किस तरह से कल पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, उनको नाकाम कर दिया गया और इसके जवाब में जो कार्रवाई की उसमें लाहौर में उनका एयर डिफेंस को भी तबाह कर दिया गया। साथ में ये भी बताया विदेश सचिव ने कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें पाकिस्तान द्वारा बताई जा रही हैं कि सिर्फ धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके सिविलियन मारे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारत के 16 सिविलियनों की इस दौरान मौत हुई है और जो तस्वीरें वहाँ से आई हैं उसके बारे में बताया और उनका पहले भी सबूत दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने केस दर्ज किया कुछ नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाकर जांच की मांग कर रहा है पाकिस्तान और इसी को समझने की कोशिश करेंगे दीक्षित जी से। दीक्षित जी, पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि हमने इतने सैनिक मार गिराए हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए हैं सुनियोजित तरीके से और सिविलियन मारे गए हैं, साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी से जांच की मांग कर रहा है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका? इसके पीछे मकसद एक ही है कि जो असलियत है उसको कैसे कवर अप किया जाए प्रोपोगंडा के थ्रू। अब तुरंत में तो जाके कोई वहां गिनती कर नहीं रहा है, जो वहां से वो कह रहा है वो चीजें मानी जा रही हैं। इधर से जो है उसके प्रूफ्स हैं, बस एक ही तरीका है इसका कि जो सैटेलाइट से और जो उसके फुटेज आ रहे हैं वो खुल के अच्छे से बता रहे हैं। अब धार्मिक स्थल उनको ये कहता है जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, सुभान अल्लाह मस्जिद और नाम क्या क्या नाम दे रखे हैं वहां पे सारे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि उस टाइम पे उनकी एक जो निकाह से संबंधित दूसरी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ तक कहा गया वहां के लोगों के द्वारा कि वहां पे ऐसी पाक लीलाएं चल रही थी उस दौरान जो है उसमें नापाक हरकत की गई जी। तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। हम जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उस चीज को साफ साफ बता रहे हैं, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बता रहे हैं। जो भी मीडियम्स हैं पूरे विश्व को अप्राइज करने के लिए, अपनी देश की जनता को अप्राइज करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अप्राइज करने के लिए एक एक क्रिस्टल क्लियर चीज बताई जा रही है कि क्योंकि कोई चीज छुपाने के लिए है ही नहीं। अब पहलगाम घटना हुई वहां पे, इसको कोई कैसे कह देगा कि नहीं हुई? आतंकवाद में घटना की इसको कोई कैसे कह देगा कि नहीं हुई? आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से नहीं आए, उनको जो हथियार वगैरह मिले उसको कैसे कह देगा कि नहीं हुई? तो जो फैक्ट्स को आप जो है प्रोपोगंडा से या झूठ बोल करके कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो देने हैं। एक साइड जो है सत्यता पे चलेगा, एक साइड जो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुई है उसका विवरण बताएगा और प्रूफ्स होंगे उसके साथ। खुली किताब लड़ाई कोई छुपके तो एक कमरे के अंदर से दूसरे कमरे की लड़ाई है नहीं, ये तो पूरा विश्व देख रहा है, सबके पास अपने अपने एक्सेस हैं। और यहाँ से ज्यादा जो हम लोग कर रहे हैं बाहरी दुनिया उसको और ज्यादा बारीक तरीके से बार बार एक और मांग क्यों करता है दीक्षित जी के बाहरी देश कोई अन्य देश मध्यस्थता करे या उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में, उसकी टीम के साथ जांच करने की बात करते हैं? एक रिटोरिक है, जैसे अपने यहाँ पे कोई केस नहीं होता तो बोले एसआईटी बैठा दो, जुडिशियल कमीशन बैठा दीजिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि कैसे उसको डिले कर सकता है, कैसे गुमराह कर सकता है, कि कुछ लोगों से प्रभावित कैसे करा सकता है। फिर बोला कि ये देश नहीं हमारे फेवर में तो इंडिया के हैं। तो एक उलझाने वाली बात है, उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इन चीजों पर ना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कहेगा ना, कुछ ना कुछ करेगा भी, कुछ ना कुछ कहेगा भी। तो जो कर रहा है उसका पत्र मिल रहा है और जो कह रहा है उसको लोग किस तरह से नकार रहे हैं वो भी देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो कार्यक्रम जो हमने चीजें की हैं, जो अभी बदले की बात है, अटैक की बात है, तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमने कमिटमेंट किया है। हमने कहा कि हम आतंकवादियों के पीछे तक जाएंगे, उनको नेस्तनाबूद करेंगे, क्योंकि आप वो कर नहीं रहे। वो हमने किया। और उसमें मस्जिद टूटी कि मदरसा टूटा, उनके कितने मारे गए कितने नहीं, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि पिन पॉइंट अटैक इस तरह का पहली बार चुन करके एक इतिहास विश्व के अंदर बन गया है कि आप अगर देखेंगे कि बिल्कुल चुन करके सटीक हमला आधे घंटे में करके आप वापस आ जाते हैं तरीके से। और उसका खामियाजा उनको आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पूरी दुनिया देखती है, तो वो सब दिख रहा है सामने में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि धार्मिक स्थल तो हमारे यहाँ पे क्या करोगे? आपने पुंछ में गुरुद्वारे पर अटैक किया जी, गुरुद्वारे पर अटैक किया, 3 ग्रंथी और उनकी फैमिली वहां पे मारी गई और भी लोग सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई। जो आए दिन तुम क्रॉस बॉर्डर अपना फायरिंग कर रहे हो, आए दिन गोलाबारी कर रहे हो, उसका क्या हिसाब किताब है? उसके बारे में तो कुछ कहना चाहिए ना उनको।
हम तो खाली एक लिमिट में उनको जवाब ही दे रहे हैं। कोई घुस के मारने की बात नहीं हुई, घुस के अभी एक्शन लिया गया है जब आपने एक वार अपनी तरफ से अटैक किया। जब आप फौजी अड्डों पर अटैक करते हैं या देश के किसी हिस्से पे आक्रमण के तौर पे जो है आते हैं, तो फिर आक्रमण की वो सीमा में आ जाता है और उसका बदला और उसका जो है काउंटर आप अपने बचाव में जो करेंगे, तब आप एक युद्ध में जाते हैं। तो ये एक तरह शुरुआत कर दी उसने। तो अभी भी भटकाने हम की लोग कोशिश यही कर कह रहा रहे है पाकिस्तान प्रभु जी, लेकिन रऊफ अजहर मारा गया जो कि मसूद अजहर का भाई है, एक बड़ा नेता है, 2 नंबर का कमांडर माना जाता था वो। तो बड़े नेता भी इस मार में मारे गए हैं इस हमले में, या हम कहें जो हमने निशाना साधा था या जो टारगेट किया था उसमें बड़ी सफलताएं मिली। इससे जो आतंकवाद को कितना डेंट लगेगा और किस हद तक हम मान सकते हैं कि इस पर अंकुश लगेगा? डरेंगे बड़े आतंकवादी जो छिपे रहते थे मांद में और छोटे लोगों को भड़काकर भ्रम फैलाकर उनको जिस तरह से माइंड वॉश करके भेजा जाता था, अब कहीं ना कहीं उन पर अटैक हुआ है। देखिए, इस अटैक की सबसे बड़ी सफलता ये है कि चाहे हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, बिल्कुल। वो जैसे चिल्लाते हुए आते थे कि पानी बंद करोगे तो हम ये बताते हैं कि कैसे होगा, खून की नदियां बहा देंगे, इस तरीके का जो बयान देते हैं वो कहाँ हैं? वो अब सब कह रहे हैं कि हम भी मर जाते तो अच्छा होता। वो अब दबे छुपे बैठे हैं। और निश्चित तौर पर आप जब किसी, ये है कि स्कूल के, ये उनका एक इस्लामिक स्कूल है आतंकवादी का, उसके प्रिंसिपल टीचर्स को यदि आप हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो नई पौध तैयार करने वाले नहीं बचेंगे। अब उनको नए शिक्षक तैयार करने में समय लगेगा, तब जाकर वो दोबारा ऐसी हरकतें कर पाएंगे। और इसका एक संदेश ये भी है कि जो लोगों को, बच्चों को, मासूम लोगों को आप भड़का कर, भ्रम में डालकर इन ट्रेनिंग कैंप पर लेकर आते हैं, उनको भी इसका असर दिखाई देगा, तो वो भी आने से बचेंगे। तो इसका ये एक फ़ायदा है, आप जब वहाँ पर ऐसे जो केंद्र हैं, कैंप हैं जिन पर आप अटैक करते हैं, उसका ये फ़ायदा है कि वो जो भड़काऊ जो सियासत होती है लोगों को बहकाने तो का, शायद पाकिस्तान की आर्मी भी इसलिए ज्यादा बौखलाई हुई है कि हमने बड़ी मुश्किल से जिनको तैयार किया था, वो उन लोगों को टारगेट करके हमारी जो योजना थी उसको ही एक तरह से निष्फल कर दिया भारत ने। बिल्कुल वही हुआ है, इसीलिए वहाँ पे डर और भय का माहौल है, इसी तरह पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है। अब ये बताइए कि भारत ने तो 21 ठिकाने बताए थे आतंकवादियों के, अब ये पाकिस्तान में वो ठिकाने हैं, अब उन ठिकानों पर जो है आतंकवादी कैंप को आपने मदरसा बना लिया, चाहे मस्जिद बना ली वहाँ पर, या अस्पताल बना लिया, उसकी आड़ में आप वहाँ पर कैंप चला रहे थे ना। हमने तो कैंप पर निशाना बनाया है, कोई वैसी मस्जिद किसी और मस्जिद पर तो नहीं बनाया, निशाना लगाया आबादी के बीच में जहाँ पर लोग जाते हो, आम लोग जाते हो। और जो विदेश सचिव कह रहे थे ना मिश्री जी, विक्रम मिश्री जी, के जो जनाजे निकले उनको देखकर ही लगता है कि वो आम लोगों के जनाजे थे या कुछ खास लोगों के थे। बिल्कुल, राष्ट्रपति की तरफ से उस पर फूल आना, आर्मी चीफ की तरफ से फूल आना, तमाम जो सलामी देना, तमाम सड़क पर जब वो जनाजा निकल रहा है तो उसको सलामी देना, आपके झंडे में लपेट कर ले जाना, लपेट कर पाकिस्तान का। तो आप ये आतंकवादियों को यदि आप इस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये अपने आप को घोषित करें कि हम आतंकवादी देश हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने ये खुद को साबित कर दिया कि वो आतंकवादी देश है। पहले ये होता, वो देश, दीक्षित जी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बताएंगे, वो देश जो अपने सैनिकों की लाशें नहीं उठाता है, वो देश सिर्फ अफसरों को की लाशें लेने मांगता था, बाकी लाशों को वहीं छोड़कर चला जाता था। कारगिल वार के समय ये स्थिति हुई, अपना नहीं मानता था उनको। वो आतंकवादियों में पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर ले जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान क्या है। अब पाकिस्तान वो देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब पाकिस्तान ने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी देश है। उनके झंडे में यदि आतंकवादी जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो आतंकवादियों को पालने, पोसने, बढ़ाने का काम करता है। तो अब उसके साथ वही ट्रीटमेंट दुनिया को करना चाहिए। जो पाकिस्तान की जो मूल हरकत है, जो चरित्र है, वो उजागर हो गया है। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई सा भी देश हो, सबको अब उनके साथ वही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दीक्षित जी, जब पाकिस्तान की पूरी पोल खुल चुकी है, एक बार नहीं बार बार, चाहे हम ओसामा बिन लादेन की बात कर लें, चाहे हमने जो सबूत दिए एक के बाद एक घटनाक्रम के, फिर भी विश्व में उसको अलग थलग क्यों नहीं कर दिया जाता? उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता? अब हो गया है ना, अब हो गया है। पहले निहित स्वार्थ थे लोगों, वहां बेसेस बना रखे थे, रीच एशिया सब कॉन्टिनेंट में कहां से रीच बने। तो जब आप किसी अपने फायदे के लिए कोई काम करेंगे, आपको पैसा भी देंगे और उसके बाद में सारे इक्विपमेंट देंगे, हथियार देंगे, तो हथियार का पाकिस्तान से इंडिया के लड़ने का तो एक बहाना था, दुश्मनी हमारी इनसे, लेकिन यूज कहाँ हो रहे थे। और अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की, जनरली हर कोई समझ नहीं पाता है।
पाकिस्तान की आर्मी, ये बहुत जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी आधी आतंकवादियों के साथ रह के उनको ट्रेन करती थी और उनके साथ घुस करके वो इंडिया में कार्रवाई करती थी। आपने जो परसों की घटना में जो कार्रवाई हुई है और अगले दिन जो जनाजे और उनका जो राष्ट्र स्तरीय का जो एक प्रोटोकॉल होता है सैनिक की अंतिम यात्रा का, राजकीय सम्मान के साथ विदाई, फंस गया कि जहां जहां ये अटैक किए हैं वहां वहां पे विभिन्न रूपों में पाकिस्तान के सैनिक, हर कैडेट अफसर, जूनियर कमीशन अफसर और नीचे के जवान तक लोग वहां इन्वॉल्व थे और हर कैंप में थे। अब जब वो मारे गए तो आप मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम भी है वहां पे, वो भी देख रही है जी। आप उठा के कूड़े की तरफ नहीं फेंक सकते हैं, तो वो भी कर देता पाकिस्तान। वहां अफसर भी हैं, वहां जेसीओ भी हैं, वहां अदर रैंक से मारे गए उस हमले में। तो उसको मजबूरी में जो एक सैनिक सम्मान है, देखिए सैनिक यहाँ का हो वहां का हो किसी भी देश का हो, सैनिक का जो अपना कार्य है, सैनिक की जो निष्ठा है, इसलिए सैनिक जो है हमेशा आदर के रूप में देखा जाता है। ये तो एक दुर्व्यवहार की बात हो जाती है, दुश्मनी इस तरफ में जाती है कि आपस में जब एक दूसरे देशों के सैनिक मिलते हैं तो जब तक तलखी नहीं होती है वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और हमने तो हमेशा सम्मान किया, भले ही पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया हो। वहां का अगर उन लोगों ने अगर अपने सैनिकों को नहीं ले गए हैं तो यहाँ प्रॉपर सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल। तो जो कल आपने तमाशा देखा है वो उन सैनिकों की डेड बॉडीज थी जिनको वहां के नेशनल फ्लैग में लैब किया जाना था, वहां पे उनको चढ़ाई जानी थी, वहां पे सलामी दी जानी थी, वो सारी कार्रवाई हुई। और ये प्रपोज हुआ कि नहीं वो आतंकवादियों को, तो वो आतंकवाद और फौज, आप समझिएगा दोनों चीजें। बिल्कुल। एक जगह पे ला खड़ा कर दिया, मतलब नहीं आतंकवादी आतंकवादी तो थे ही थे जिनको आप ट्रेन कर रहे थे, उनके बीच में आप अपने ट्रेंड फौजियों को भी साथ रखते थे, उनको भी लॉन्चिंग पैड से आगे ले जाते थे और उनको भी अंदर घुसपैठ करा करके उनसे भी हरकतें कराते थे। ये तो कल बिजली खुल गई, ये हमेशा से चला रहा है। पाकिस्तान आईएसआई जो है, जो चीफ होता है ना, फौज का चीफ होता है, जनरल होता है, तो आईएसआई उसके अंदर में जो काम कर रही है, तो सारी फंडिंग, सारा उसकी बंदोबस्त और सारा कुछ व्यवस्था जो करता है ऐसा ही करती है, तमाम सारा फंड उसको मिलता है इसके लिए। चाहे ठीक है, माफी चाहता हूं दीक्षित जी, क्योंकि समय की बात है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत ने एक बार फिर जता दिया है, चेतावनी दे दी है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले, लेकिन यदि आपने फिर कोई हिमाकत की, हरकत की, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जो भ्रम फैला रहे हैं आप, झूठ परोस रहे हैं, आप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताया कि उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों के जो गढ़ थे वहाँ हमले किए गए, पहले भी सबूत दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान की तरफ से है, यदि वो चाहता है कि भारत और आगे कुछ ना करे तो उसको रुकना होगा, यहीं पर थमना होगा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।